वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल सदैव हमारे साथ रहते हैं, हम सबके साथ वो निरंतर रहते हैं। जरूरत है उनके निर्देश को परिपालन करके चलना। जब हम उनके निर्देश को परिपालन करते हैं, उनका दिया हुआ महामंत्र को निरंतर स्मरण करते रहते हैं, प्रभु उन्हीं के साथ वो सूक्ष्म रूप में वो सदैव हमारे साथ रहते हैं। ये विश्वास जब हमारे पास जब रहेगा, प्रभु सदैव हमारे साथ रहेगा। ये विश्वास जिस दिन हमसे दूर चला जाता है, प्रभु भी हमारे दूर चला जाता है। ऐसा ही ठाकुर जी खोकसा गए हुए थे, वहां पर ठाकुर जी के साथ अनेकों भक्त लोग थे, लेकिन खोकसा में कुछ दिन रहने के बाद वहां से वापस कुष्टिया के लिए रवाना होते हैं। ठाकुर जी के दर्शन प्रणाम करने के जो तांता लगे हुए थे, निरंतर आ रहे थे। आज ठाकुर जी शाम को 5 बजे ट्रेन के माध्यम से अपने भक्त जनों के साथ वो कुष्टिया के लिए निकल पड़े, लेकिन उसे शाम को 3 बालक ठाकुर दर्शन के लिए खोकसा आते हैं और खोकसा आकर के वहां पर ठाकुर का दर्शन नहीं होते हैं। मन बड़ा खराब होता है कि आज ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन वो लोग अडिग रहते हैं कि जब ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ, ठाकुर जी खोकसा गए ट्रेन से 5 बजे, हम लोग पैदल चलेंगे, रात भर चलेंगे, सुबह पहुंच जाएंगे, ठाकुर जी का दर्शन होगा। ये सोचकर ट्रेन लाइन पे चलने लगे, लेकिन प्राकृतिक की घन घटा आसमान में देखा, बादल छा गई, चारों ओर से बारिश होने लगी, आंधी आने लगी और परिवेश परिस्थिति विपरीत होता गया, लेकिन डरे नहीं। प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु के चिंतन में वो तीनों भक्त जो छोटे छोटे बालक हैं, सब प्रभु के चिंतन करते हुए वो लोग वहां से निकल पड़े। इधर क्या हुआ, वो स्टेशन वो चढ़ाई कौन स्टेशन पर आकर ट्रेन रुकती है, और जैसे ट्रेन रुकती है और थोड़ी देर बाद ट्रेन जब छूटती है, ट्रेन ठाकुर जी ट्रेन से उतर करके भक्त लोगों को कह रहे हैं, आप लोग कुष्टिया चले जाओ, मैं आ रहा हूं। तब ये कहकर ठाकुर जी वहीं रुक जाते हैं और वो लोग ट्रेन से वो कुष्टिया चले जाते हैं और वहां उतर कर ठाकुर जी वहां पर बैठे रहते हैं। और वो 3 बालक उधर आंधी तूफान के बीच आ रहा है, लेकिन उनके कुछ कष्ट नहीं हुआ, उनको कुछ पता ही नहीं लगा। उनका जो आंधी तूफान अंधेरा, किसी का कोई निडर होकर के वो आ रहे थे, क्योंकि उनका सहायता करने वाली वो परम पिता थे। उनका दुख कैसे आएगा। वो लोग अपने रेल के रास्ते से, ट्रेन के रास्ते से आने लगे। आते आते जब चढ़ाईकोन में आए, आकर के देखा प्रभु उन तीनों बालक के लिए इंतजार कर रहे हैं। और उस बालक को देख करके, बालक प्रभु को देख करके अचंभित हो गए, कोई प्रभु यहाँ पर कैसे। और प्रभु तीनों को पा करके अपने बाहों पे लपेट लेते हैं और वो प्रभु का प्रेम पा करके उनका जो तृष्णित जो प्राण है वो भर जाता है, आनंद से भर जाते हैं हृदय, लेकिन आंख भर जाती हैं अश्रु से। और ऐसे भक्त भगवान का दिव्य लीला का एक अनोखा रूप वहां पे देखने को मिलता है। ये प्रभु का लीला निरंतर चलती रहती है। प्रभु का दर्शन, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की आप्ति तभी संभव होते हैं जब हमारे अंदर दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ निश्चय हो, तभी हम प्रभु को जान पाते हैं, प्रभु को समझ पाते हैं, प्रभु को हम अपना कर पाते हैं। और जब तक प्रभु के प्रति हमारा श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति और अपना विश्वास और अपने को संपूर्ण रूप से निष्कपट भाव से उनके चरण में जब तक समर्पित नहीं करते हैं, तब तक हम प्रभु को ना समझ पाते हैं, ना जान पाते हैं। तब तक हम धर्म की वास्तविक जो स्वरूप है, उस स्वरूप का जो वास्तविक आनंद है, उस रस का, छटा का हम आनंद उपभोग नहीं कर पाते हैं। आइए प्रभु को जीवन में ग्रहण करके ऐसे अनुपम आनंद स्वरूप अमृत रस को पान करके इस जब जीवन को धन्य करे। वंदे पुरुषोत्तमम।